Okay, ji. So, ladies and gentlemen, we start the class. I have two messages probably on YouTube पे आफ्ताब सर. Yes sir, agree with रिशवान अहमद. समझ तो नहीं आई कि रिशवान के साथ अब किस बात पे एग्री हो रहे हैं आफ्ताब. स्टॉम फाइबर ज्वाइन की है मोहम्मद कैफ. स्टॉम फाइबर ज्वाइन की है तो बस फिजिकल क्लास लेना पॉसिबल नहीं रहा. ठीक है जी, आई एडमिट. लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन के दैट यू ज्वाइन दी company is related to the ISP, which is basically an ISP. Nice. अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू प्लीज ब्रीफली रिवाइज यस्टरडे टॉपिक. बिल्कुल जी, रिवाइज करता हूँ अभी. तो लेकिन ये मुझे नहीं समझ आया कि आपने लिखा है कि यस सर एग्री विद रिशवान. तो रिशवान के साथ क्या एग्री, आप एग्री कर रहे हैं? आई डोंट नो. सर रिशवान ने बताया कि जो कल का लेक्चर है वो रिवाइज करें। तो अच्छा. मैंने एग्री किया। वो आपने नहीं अच्छा. पढ़ा शायद से। अच्छा. तो रिशवान ने और आफ्ताब कह रहे हैं कि जी वो तो मैं ऐसे भी नॉर्मल क्लास जब शुरू करता हूँ तो पुरानी बातों को रिवाइज करके और फिर आगे बढ़ जाता हूँ. तो कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मुर्तजा, हमने पढ़ा था कि हमारा जो फ्रेम है उस फ्रेम में हम, और वो भी फ्रेम किस टेक्नोलॉजी का? ईथरनेट. ईथरनेट टेक्नोलॉजी का. तो हमने देखा कि ईथरनेट का फ्रेम में हम पहले डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस रखते हैं. डेस्टिनेशन का मैक जो कि 6 बाइट्स का होता है. फिर हम 6 बाइट्स रखते हैं सोर्स का मैक. और साथ 2 बाइट्स, 2 बाइट्स हम रखते हैं टाइप के लिए, जो कि टाइप बताता है ऊपर के प्रोटोकॉल की. और फिर इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने देखा कि इसके बाद आपका डेटा होता है जो ऊपर की लेयर से आया है. डेटा जो ऊपर की लेयर से आया है. और फिर इसके बाद आपका फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है. आपका फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है जो कि एरर डिटेक्शन के लिए, जिसको आप ट्रेलर कहते हो, ये जो ग्रीन है दिस इज योर हेडर, data is red, and the white one is your trailer, which is called as the FCS, frame check sequence. तो हमने इसकी फंक्शंस को स्टडी किया. तो हमने कहा क्यों FCS हमने रखते हैं? क्योंकि हमें एरर को डिटेक्ट करना होता है कि कहीं डेटा जो ट्रेवल करके अमेरिका से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, कहीं वो रास्ते में करप्ट तो नहीं हो गया. कहीं वो रास्ते में करप्ट तो नहीं हो. करप्ट का क्या मतलब है? एरर का क्या मतलब है? अगर कोई एक बिट भी अपनी जगह से, बिट का मतलब है 1 एंड 0, बिट का मतलब है हाई एंड लो, तो अगर ये तब्दील हो गया तो अब ये आपके काम का नहीं रहा. फिर हमने कहा कि डेटा के साथ हमारा कोई काम नहीं है, ये तो यूजर का डेटा है, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते. फिर हमने कहा क्यों हम देते हैं ग्रीन वन. हमने कहा कि हमारा हेडर है. क्यों हम डेस्टिनेशन एड्रेस देते हैं? ताकि जो ही ये पहुंचे तो पहले 6 बाइट्स को ही देखकर जो हमारा होस्ट है, हमारा होस्ट है, वो ये डिसाइड कर दे कि ये मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है. अगर मेरे लिए है तो फिर मैं उसको प्रोसेस कर लूंगा, और अगर मेरे लिए नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, इग्नोर कर दूंगा. तो इसलिए सबसे पहले 6 बाइट्स हम देते हैं डेस्टिनेशन के मैक के लिए. अगर मेरे लिए है तो फिर मैं देखूंगा मुझे किसने भेजा है, फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. लेकिन अगर मेरे लिए है ही नहीं तो मुझे सोर्स देखने की जरूरत ही नहीं है. इसलिए सबसे पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस दिया जाता है. फिर हमने कल ये देखा कि चाहे वो डेस्टिनेशन का मैक हो कि सोर्स का मैक हो, ये मैक ग्लोबली यूनिक होता है. ग्लोबली यूनिक होता है. ठीक है, ग्लोबली यूनिक होता है. फिर हमने कहा कि अगर ये ग्लोबली यूनिक है तो कैसे मुमकिन है? क्योंकि एक कंपनी तो बनाती नहीं है कार्ड. हमने कल आपको उसका भी, वाईफाई का भी, और इथरनेट का भी NIC कार्ड दिखाए. कार्ड हम बार बार दिखाते रहते हैं आपको. मतलब को नए कार्ड नहीं है, वही कार्ड दिखा रहे हैं. उसके ऊपर ये एड्रेस लिखा होता है, परमानेंटली लिखा होता है. इसलिए हम कहते हैं वो ये मैक एड्रेस के मुख्तलिफ नाम है, जैसे फिजिकल एड्रेस.
जैसे हार्डवेयर एड्रेस क्योंकि हार्डवेयर पे लिखा हुआ है, बर्न इन एड्रेस क्योंकि उसके ऊपर बर्न हुआ है। देखो मेरे पास जी, तो हमने कहा कि जनाब ये एड्रेस आपका ग्लोबली यूनिक कैसे मुमकिन है, क्योंकि एक कंपनी तो नहीं बना रही। कल भी हमने देखा कि कुछ कार्ड सिस्को के बने हुए थे, कोई कार्ड जो था वो इंटेल का बना हुआ था, कोई कार्ड जो था वो किसी और कंपनी का बना हुआ था। तो अगर मुख्तलिफ कंपनी बना रही है तो कैसे ये मुमकिन है? तो हमने कल इसका मकसद निकाला कि जनाब होता यह है कि आपका एड्रेस, आपका जो एड्रेस है, जब भी आप ये एनआईसी कार्ड बनाने की बात करते हैं तो आप सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं जिसका नाम है अयाना। अयाना आपको 24 बिट आपके नाम पे रजिस्टर कर देती है, जैसे सिस्को, जैसे इंटेल। तो वो उसने आपको ये 24 बिट दे दिए, और वो ये 24 बिट और दुनिया में किसी को भी नहीं बेचती, नहीं रजिस्टर करती। जैसे आपकी क्लास के भी अगर रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, तो अगर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया गया तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और को कभी भी असाइन नहीं किया जाता। क्योंकि अगर दो लड़कों के, दो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम हो गया तो डिग्री कैसे बनेगी? तो उसी तरह अयाना किसी और को ये एड्रेस नहीं देती। तो फिर क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन? फिर ये होता है कि इसको तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको जो मैक एड्रेस है ये 48 बिट का है। तो 24 बिट तो कंपनी के हो गए, जिसको हम कहते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफायर है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन का, सिस्को का या किसी भी कंपनी का आइडेंटिफायर है, हवावे का, इंटेल का आइडेंटिफायर है। तो ये तो हो गया 24 बिट जो वो कंपनी सबके साथ इस्तेमाल करेगी। अब बाकी जो 24 बिट्स हैं, बाकी जो 24 बिट्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वो 24 बिट्स, वो 24 बिट्स कंपनी कोई भी नंबर 00 से स्टार्ट करती है, 24 बिट, और 111 पे एंड करती है। इसमें से जो किसी को पहले को अगर 000 दे दिया, जैसे मैंने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अगर हमने इनको रजिस्ट्रेशन नंबर 1 दे दिया तो अगले को 2 दे देंगे, अगले इनको 1 2 दे दिया तो अगले को 3 दे देंगे, अगर 1 2 3 दे दिया तो अगले को 4 दे देंगे। इस तरह पहले वाले को 0 दे देंगे, अगले वाले को 1 दे देंगे। हमारे पास 2 पावर 24 डिफरेंट नंबर हैं जो कि बनते हैं तकरीबन 16 मिलियन, जो कि बनते हैं तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से जायद। तो एक कंपनी एक एक नंबर ये खरीद के, यानी कि अयाना से, ये तकरीबन 16 मिलियन कार्ड्स बना के मार्केट में बेच देती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 16 मिलियन कार्ड बेच दिया अब मेरी कंपनी बंद हो गई। नहीं, अगर मेरे ये खत्म हो गया 16 मिलियन, तो यही कंपनी दोबारा अयाना के पास जाती है कि मुझे नेक्स्ट 24 बिट दे दो, और कोई 24 बिट दे दो। वो उसको दूसरे 24 बिट दे देते हैं, वो उसमें फिर 16 मिलियन कार्ड बना लेता है। इस तरह हर कार्ड का एड्रेस जो होता है वो ग्लोबली यूनिक होता है। फिर हमने एक साइट के ऊपर जाके चेक भी किया कि हम उसको अपना मैक एड्रेस देते थे, और वो हमें बताता था कि ये कार्ड किसका है। ये कार्ड सिस्को का है, ये कार्ड इंटेल का है, ये कार्ड VMware का है, ये कार्ड हवावे का है। तो ये कल हमने चीजें स्टडी। ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन कल के क्लास में अगर है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। वी हैव आफ्ताब, मोहम्मद, कैफ, नौशीन। क्यों नौशीन फिजिकली आना छोड़ दिया? रिशवान, रूहुल्ला, शायान, कल यही बातें हमने पढ़ी थी। अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल खुशी से कर लें। नो? किसके बच्चे? बिट और बाइट है? अच्छा जी। तो पहले मैं, ओके, शायान को भी क्लियर है, नौशीन को भी सब क्लियर है, तो डेट्स ग्रेट। अब मैं आता हूं कि जी आपने, आप कंप्यूटर साइंस IT के स्टूडेंट है ना? अच्छा, तो ये तो पता है आपको मस्ट आना चाहिए। तो जनाब हमने कहा कि जब हम कोई चीज ट्रांसफर करते हैं, मिसाल के तौर पे A है, B है, C है, एहसान है। एहसान भी IHSAN है, 5 करेक्टर्स हैं। तो अगर हम इनको डिजिटली भेजना चाहते हैं तो हम इनको एक स्टैंडर्ड के मुताबिक, जिसको कहते हैं इनकोडिंग टेक्निक,
हम इनको बिट्स में कन्वर्ट कर। अब बिट क्या है? बिट हमने रखा है कि जी दो वोल्टेज लेवल्स हैं, एक ज्यादा और एक कम। हमने ज्यादा को कह दिया ये 1 है और कम को कह दिया 0 है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, अगर मैं आपको यहां पे ये दिखाऊं कि, और यहां पे मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल एस्की कोड, एस्की एस्की कोड फॉर ए, फॉर, चल A to Z दे देता हूं। तो देखिए ये बता रहा है कि अगर आपका ए है तो इट इज इक्वल टू 65। देखिए यहाँ पे ये बल्कि ये भी नजर आ रहा है, ए इज इक्वल टू 65, बी इज इक्वल टू 66, सी इज इक्वल टू 67। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मैंने सी भेजना है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ऑन करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। कैलकुलेटर को ऑन किया और यहाँ पे मैंने 67, सॉरी पहले मैं इसको साइंटिफिक को प्रोग्रामिंग में ले जाता हूं और यहां इसको मैं देता हूं 67। तो 67 इज इक्वल टू दिस नंबर 01000011। तो इसका मतलब है कि मैं ये नंबर भेज दूंगा। तो अगर एक एक ये है तो इट इज कॉल्ड ए बिट, एक है तो बिट। अगर आप 8 को कंबाइन कर लें तो इसको कहते हैं बाइट। तो अब ये देखिए कितने बिट्स हैं, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 बिट्स हैं। 8 बिट का मतलब है कि दिस इज, और ये 67 किसके इक्वलेंट है? 67 सी के इक्वलेंट है। इसका मतलब है कि ये आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन कंप्यूटर की जुबान में ये सी है। तो जब वहां पहुंचता है अपनी डेस्टिनेशन पे, वो वापस को देखकर कहता है नहीं जी ये कुछ भी नहीं है, ये सी है, और मेरी स्क्रीन पे सी लिखा हुआ आ जाता है। अब क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन जी? तो दो सवाल आए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ओके, ओके, सो सी यू इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक देन। एंड ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है जिसको कल मैंने आपको ब्रीफ थोड़ा सा किया था, कि इसी मैक एड्रेस के जरिए स्विच स्विच अपने पास मैक एड्रेस टेबल कैसे पता चलेगा। देखिए जी, अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया कि भाई कैसे पता चलेगा। तो हमने अभी आपको बताया कि हर चीज नेटवर्किंग में स्टैंडर्डाइज्ड है। तो ये एस अभी मैंने ये रखा, आपको नहीं पता होना चाहिए, किसको पता होना चाहिए? कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि जनाब मिसाल के तौर पे अभी जैसा मैंने ये आपके सामने रखा कि अगर आपने कुछ तो टाइप करोगे ना, मिसाल तौर पे आप ए टाइप कर रहे हो, अपर केस का अलग है, लोअर केस का अलग है। तो ये टेबल आपके कंप्यूटर को पता है कि जो ही आप, ये तो एक कोड मैंने कहा एस्की कोड, इस तरह यूनिकोड भी है, एब्डिक कोड भी है। तो डिपेंड करता है कौन सा कोड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हर कोड का मकसद क्या है कि वो करेक्टर्स को बिट्स में कन्वर्ट कर। तो जू, व्हाट्स योर नेम? ओवेस है। तो ओ से स्टार्ट होता है, ए से। अच्छा, ए से होता है तो ए का मतलब है 65। अभी हमने देखा है 65 इस बाइनरी में क्या है। ए के बाद डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू यहाँ पे मौजूद है, देखें डब्ल्यू ये है, दिस इज इक्वल टू 87। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर को, अगर मैंने बंद कर दिया है तो दोबारा ऑन कर देता हूं। अगर मैं कैलकुलेटर को 87 दूं, ये देखें 87 दिया, 87 दिया, इट इज इक्वल टू दिस टाइम, इट इज इक्वल टू 01010111। तो अब डब्ल्यू की जगह ये 8 बिट जाएंगे। फिर उसमें डब्ल्यू ए के बाद फिर ए है, ए का भी हमने 65 देखा। फिर आई है, तो आई यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, आई इज इक्वल टू 73। तो इसका मतलब कि आप 73 होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 73, ये 73 लिखा, एंड दैट इज इक्वल टू 01001101। तो ये चीज चली जाएगी, और उस टाइम पे वापस इसी नंबर को, बिट्स को वापस से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो हमारी स्क्रीन पे आ जाता है, अवेस हो या जो भी हो। अब क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? ओके, आगे चलते हैं जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
और हाँ, आज का टॉपिक क्या है मेरा, कि मैक एड्रेस टेबल कैसे बनता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मकसद क्या है इसका, फंक्शन क्या है इसका। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मैक एड्रेस टेबल। और मैक एड्रेस टेबल किस में बनता है, स्विच में बनता है। स्विच देखा हुआ है आप लोगों ने, कल भी आपको दिखाया था, और दोबारा भी अभी एक सेकंड में दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन किसी के लिए भी ना हो। क्यों मुर्तजा, देखा हुआ है आपने स्विच? नाइस। तो जनाब, आई होप कि सबने देखा हुआ है स्विच, लेकिन फिर भी जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट, दैट इज द स्विच। व्हाट टाइप ऑफ स्विच इट इज? ईथरनेट स्विच। ये कौन सा स्विच है? ईथरनेट स्विच। तो जब भी ये स्विच काम शुरू करता है तो ये अपने अंदर ये टेबल बनाता है। जब ये स्टार्ट होता है तो इसके अंदर मैक एड्रेस टेबल खाली होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये टेबल बनता जाता है। लेकिन असल मकसद क्या है कि टेबल में क्या है, पहले कल भी बताया था, अभी दोबारा बताता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इसका फंक्शन क्या है, क्यों ये अपने अंदर बना रहा है, क्यों ये अपने अंदर ये टेबल बना रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि स्विच का क्या काम है, स्विच का क्या काम है? एक नहीं, स्विच का काम ये है कि जलाल का डेटा ले और मुर्तजा को भेजे। ठीक है, अवेश का डेटा ले और एहसान को भेजे। ये काम है स्विच का। ठीक हो गया। इस अमल को क्या कहते हैं? स्विचिंग। इस अमल को क्या कहते हैं? फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग को स्विचिंग करो। मैं ये कह सकता हूं टेक्निकल जुबान में बात करूं कि भाई जलाल मैसेज को हम मिसाल के तौर पे एहसानुल्लाह की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है। कौन कर रहा है? ये स्विच कर रहा है। क्योंकि इनको हम कहते हैं पोर्ट्स। जो यहाँ पे मेरा, अगर आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा तो मैं पहले मैं चैट को देख लेता हूं कि चैट में क्या आ गया है। टू एफिशिएंटली मूव डेटा, आई I can't agree with you because efficient का क्या definition है? I don't have the definition for efficient. Notion forwarding data, that is the answer, simple. ये आपके स्विच का काम फॉरवर्डिंग डेटा है, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये मैंने ये कर दिया और यहां पे दिखा रहा हूं, ये जी, दैट इज योर स्विच। तो अगर इसकी एक पोर्ट के ऊपर जलाल का कंप्यूटर लग गया और दूसरी पोर्ट के ऊपर मिसाल के तौर पे मुर्तजा का कंप्यूटर लग गया, अब ये दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डेटा ले और दे सकते हैं। ये काम है इसका। और इस काम जो इसका बेसिक काम है, और इस काम को ही करने के लिए, इस काम को ही करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है? मैक एड्रेस टेबल। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हब भी इसी तरह की चीज होती है जो पुराने नेटवर्क में इस्तेमाल होती है, हब नाम सुना हुआ है? एग्जैक्टली exactly, लाजमी नहीं कि शक्ल इसलिए हो, लेकिन ये चीज सेम है। ये पोर्ट आप देखकर नहीं बता सकते कि हब है कि स्विच है, लेकिन दोनों में फर्क है एक बहुत बड़ा। बल्कि वो भी आपको दिखा देता हूं ताकि आप ये ना कहें, कल आपसे कोई पूछे तो आप ये ना कहें कि जी कल जले में नदा कभी देखा नहीं है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये आपको अब स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? हब। देखिए, इसकी भी उसी तरह की पोर्ट है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसकी 8 पोर्ट इधर है और 8 पोर्ट बैकएंड पे है। तो ये 16 पोर्ट का हब है।
इसके मुकाबले में ये जो दूसरा आपको दिखाया, ये 24 पोर्ट का 24 पोर्ट का इथरनेट स्विच है। तो ये स्विच है और ये हब है। दोनों में फर्क क्या है? तो नॉर्मली स्टूडेंट हमें ये कहते हैं कि जनाब ये डंप डिवाइस है, ये हब डंप डिवाइस है, और स्विच जो है ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो हम उनसे पूछते हैं भाई ये क्या, ये कोई इसका जवाब, बात समझ में नहीं आई हमें आपकी। कैसे इंटेलिजेंट कह रहे हो, कैसे इसको आप डंप डिवाइस कह रहे हो? तो दोनों में फर्क मेन ये है कि इसको अगर मिसाल के तौर पे मुर्तजा अपना डेटा स्पॉट पे दे, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि ये सब क्यों, जितने भी बाकी 15 हैं पोर्ट्स, 7 पोर्ट इधर और 8 पोर्ट इधर, जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है सबको भेज देगा ये, और छोड़ देगा उस डिवाइस पे, उस होस्ट पे, कि अगर तुम्हारा है तो इस्तेमाल कर लो, और अगर तुम्हारा नहीं है तो छोड़ दो। इस तरह ये उन नोड को भी तंग कर रहा है जिनके लिए वो नहीं है, इसलिए ये डिवाइस नेटवर्किंग से बाहर हो गई। इसके मुकाबले में स्विच क्यों काबिल कबूल बन गया? तो उसका रीजन ये है कि अगर इसके एक पोर्ट पे डेटा आता है, तो हमने कहा मुर्तजा से आया, तो लेट के मुर्तजा इस पोर्ट पे लगा हुआ है उसका उसका केबल, और वो भेज रहा है जलाल को, तो सिर्फ वो एक जिस पे जलाल लगा है उसकी तरफ निकल जाएगा, सबकी तरफ नहीं गिराया जाएगा। ये सिक्योरिटी रिस्क भी है कि भाई मैं किसी का डेटा सबको दे रहा हूं, ये तो उसकी सिक्योरिटी की ब्रीच है। बात समझ आ रही? तो ये क्यों ये इंटेलिजेंस है इसके पास? बिकॉज ऑफ दिस टेबल जो आज हम पढ़ रहे हैं, मैक एड्रेस टेबल। अब बात समझ आ गई? शाबाश, नहीं आई तो बात करें। किसी से बनता है, ये कल भी देखा था, अभी दोबारा बना के बताता हूं। मैक एड्रेस टेबल हमने आखिर में जब क्लास खत्म की थी तो मैक एड्रेस टेबल हमने बनाया था, मैं अभी दोबारा बनाता हूँ, प्रैक्टिकली बनाता हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि जी को थ्री की बातें कर रहा है। तो जनाब इनको हम फॉर टाइमिंग रख देते हैं, और आपके सवाल का जवाब अदनान निकालते हैं। ओके, आफ्ताब कह रहे हैं स्विच इज अनदर वर्जन ऑफ हब। नो, नो आफ्ताब, switch is not a version of hub. Hub is a layer 1 device. Switch is a layer 2 device. They are totally different. ये उसका कोई वर्जन नहीं है। वर्जन तो ये होता है जैसे कल हम देख रहे थे कि आप लोगों, बल्कि मैं आप लोगों को कहना भी चाह रहा था, अच्छा मुझे याद आ गया कि पैकेट ट्रेसर जब मैंने आपको दिया था तो वो 8.2 वर्जन का था। कल मैं देख रहा था कि 9 वर्जन का भी अवेलेबल हो गया है। तो जब भी आपको टाइम मिले, और बल्कि मैंने आप लोगों को कहा था कि स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, कि जब वो यहाँ पे आए तो उस साइट पे मैंने कल उनको एड्रेस भी पे दिया था, उस एड्रेस पे उसको लगा दें, तो जब हमारी वो क्लास शुरू होगी तो हमारे पास वो टूल पहले से मौजूद होगा। तो नेटवर्क तो आपके पास अवेलेबल है, इंटरनेट तो अच्छा है, तो व्हाई नॉट। तो बाकी जिन लोगों ने पहले से, जैसे शायान है, रिशवान है, मोहम्मद है, आमिना है, रूला है, इन्होंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन वो पुराना वर्जन है, बेटर टू रिमूव इट, डाउनलोड द न्यू वन, आई प्रोवाइड यू द लिंक, एंड री इंस्टॉल इट एंड सी व्हाट्स द डिफरेंस। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? बिस्मिल्लाह करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तो जनाब इसके लिए समझाने के लिए मैं पैकेट ट्रेसर की मदद लेता हूं। जनाब 3 सवाल भी आ गए और पैकेट ट्रेसर भी ऑन हो जाएगा। हब इज नॉट इंटेलिजेंट, जी बिल्कुल नहीं है इंटेलिजेंट, ठीक कहा। लेकिन ये वाली बात नौशीन है, ये जब मुझे कोई कहता है ना इंटेलिजेंट नहीं है, तो मैं कहता हूँ इसके पास न्यूरॉन्स नहीं है, क्या इसके पास ब्रेन नहीं है? तो भाई ब्रेन तो दोनों के पास नहीं है। तो क्यों इंटेलिजेंट, ये टर्मिनोलॉजी इतनी अच्छी नहीं कि स्विच इंटेलिजेंट है और हब जो है वो टम्प डिवाइस है कि नॉट इंटेलिजेंट है।
ये कहना कोई इतना अच्छा आंसर नहीं है। आपने ये कहना है कि जी दोनों में क्या फर्क है, भाई हब लेयर 1 डिवाइस है, हब जो स्विच है वो लेयर 2 डिवाइस है, इससे भी वो बात समझ जाएगा आपकी। और अगर फिर भी नहीं समझता तो कहें जी कि हब एक पोर्ट पे आता है तो सबकी तरफ फ्लड करता है, सबकी तरफ ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि स्विच ये काम नहीं करता। इस अमल को आप इंटेलिजेंट कहते हो, लेकिन ये कोई डेफिनेशन नहीं, मजा नहीं देती। यू गॉट द आंसर जी नौशीन? ठीक है, हब मैं पढ़ गया। स्विच इज अनदर वर्ड, नहीं इज नॉट ए वर्जन इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग पैकेट्स टू नोड्स। क्या मतलब मशीन? बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। पैकेट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, पैकेट तो हमें आता ही नहीं है। हम तो फ्रेम्स पढ़ रहे हैं, हम तो लेयर 2 पढ़ रहे हैं, हम तो डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट्स एट लेयर 2। ठीक है। हाँ, आप ये कहना चाह रही हैं, जो मैं मुझे अब समझ आ रही है, आप ये कहना चाहती हैं कि ये इस टर्म में इंटेलिजेंट है कि इट इज सेंडिंग पैकेट टू नोड। तो हम भी तो पैकेट 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 तो नहीं कहूंगा, फ्रेम कहूंगा। फ्रेम भेजता है नोड को ही, श्योर को तो नहीं भेजता, होस्ट को ही भेजता है, लेकिन एग्जैक्ट नोड को भेजता है। जबकि हब जो है वो सबको भेजता है, लेकिन वो भी सब के सब भी नोड्स ही हैं। ओके सर, गॉट इट, गॉट इट सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नाइस। ओके जी, तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं। और पैकेट ट्रेसर मेरे लिए ओपन हो गया, और मैंने कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हर वक्त हम हार्डवेयर के जरिए काम नहीं कर सकते। हम घर में तो हमारे पास हार्डवेयर का तस्वर भी नहीं कर सकते, चले लैब में तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप हर चीज को हार्डवेयर पे करने लगे तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन अभी आप देखेंगे, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन जो मर्जी करना चाहो, देर इज नो इशू। ठीक है ना जी? तो हमें एक स्विच चाहिए, अब हमें ये स्विच चाहिए जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया। ये स्विच अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मौजूद है, देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये मुख्तलिफ स्विचेस मेरे लिए अवेलेबल हो गए। अब इसमें से ये वाला स्विच अगर आप इसको पढ़ें तो ये इसके ऊपर, बल्कि मैं आपके में से मूसा इधर आओ, मूसा को हम ये टास्क देते हैं कि वो पढ़े कि ये स्विच कौन सा है, और यहाँ पे बोल दे। ये लिखा हुआ है मूसा के लिए, ये कैटलिस्ट, Cisco 4960 plus kit. ये लिखा हुआ है 2960, यानी कि 2900 सीरीज का ये राउटर है, स्विच है। क्या है? 2900 सीरीज का ये स्विच है। ठीक हो गया, मूसा सबको बता दिया, नाइस, जा सकते हैं। तो जनाब हमने यहां से भी यही स्विच, एग्जैक्टली यही स्विच देखे 2900 सीरीज का यहाँ पे ला के रख दिया। कल भी हमने यही किया था। देखिए 2960 इस पे भी लिखा हुआ है, और आपके दोस्त मूसा ने भी इसको पढ़ा कि ये 2960 सीरीज का सिस्को का स्विच है, सिस्को का इथरनेट स्विच है। क्लियर हो गया? अब मैं इसके साथ कुछ डिवाइसेस जितने भी आप चाहें, मिसाल के तौर पे पीसी, एक पीसी रख दिया, एक लैपटॉप रख दिया, एक सर्वर रख दिया, एक और लैपटॉप रख दिया, जितने आप चाहें। तो अब देखें मुझे, चले स्विच तो मैं कहूंगा कि जी लैब में मुझे मिल जाएगा। अब मुझे 10 डिवाइसेस चाहिए, तो क्या मैं लोगों के पीछे फिरूंगा इधर, मुझे अपना लैपटॉप दो कि मैंने प्रैक्टिस करनी है? कोई भी नहीं देगा। तो ये फायदा है इस टूल का कि आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको 10 चाहिए, आपको 50 चाहिए, नो मसला। ठीक। और सबसे और अच्छी बात क्या है, मिसाल के तौर पे आज सुबह में स्टूडेंट को एक काम करवा रहा था, एंड इफ आई शो यू हियर, और जेंटलमैन इंसा का, जी बिल्कुल, अगर मैं ये ओपन करूं तो देखिए कितना प्यारी तरीके से मैं चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर मेरे पास ये टूल है। देखिए, ये देखें, तो मुझे चार, इन इन डिवाइसेस को चार मुख्तलिफ ग्रुप्स में कह लो कि डिवाइड करना था। स्टूडेंट को समझाने के लिए एक मैंने ब्लू कलर में बना लिए, कुछ मैंने येलो कलर में बना लिए, कुछ मैंने ग्रीन कलर में बना दिए, कुछ मैंने व्हाइट कलर में बना लिए, क्योंकि ये मुख्तलिफ हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं आपका ये काम अभी नहीं है, जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर करूंगा।
लेकिन इट बिकम वेरी इजी। अब रियल डिवाइसेस में मैं उन पे सफेद और नीले कलर नहीं लगा सकता, तो दैट बिकम वेरी इजी एंड इफेक्टिव टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंडेबल फॉर द स्टूडेंट्स। बात समझ आ रही है? तो हम वापस जाते हैं जी, इसको हम कर देते हैं बंद, और हम अपने काम की तरफ वापस चले। अब लाजमी तौर पे स्विच को और इन लैपटॉप्स को किसके जरिए हम मिलाएंगे? कॉपर वायर। कौन सी कॉपर वायर? स्ट्रेट थ्रू कॉपर वायर। कौन सी कॉपर वायर? स्ट्रेट थ्रू कॉपर वायर। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी हम यहां पे देखते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्ट्रेट केबल्स। आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्ट्रेट केबल्स। या ये स्ट्रेट है या क्रॉस है, दो किस्म की केबल बनती है। कितने किस्म की? लेकिन है ये कॉपर। वायर में कोई मसला, एक ही चीज है, और कनेक्टर भी सेम है, बनाने का तरीका सिर्फ डिफरेंट होता है। लेकिन हम टेस्ट करते हैं कि ये स्ट्रेट है या क्रॉस है, स्ट्रेट है या क्रॉस है। लेकिन अगेन मुझे अगर ये केबल बार बार मुझे चाहिए और इसको कैसे टेस्ट करते हैं कि ये स्ट्रेट है ये क्रॉस है और ठीक है कि खराब है? हमारे पास ये केबल टेस्टर है, हमारे पास ये डिवाइस है जिसको कहते हैं केबल टेस्टर। क्या कहते हैं? केबल टेस्टर। इस केबल टेस्टर के दो हिस्से हैं, एक मोबाइल और एक फिक्स कह लें। तो हम ये केबल के दो हिस्से यहां पे लगा देते हैं। हम केबल के ये दो हिस्से यहां पे, एक हिस्सा इधर लगा दिया मोबाइल पार्ट में, और एक पार्ट लगा देते हैं फिक्स पार्ट में, और ये बटन प्रेस करते हैं। नहीं? तो यहां से हमें पता चलता है कि इसमें इसमें कितने पेयर्स हैं केबल के, वायर के? 4 पेयर्स। कितने पेयर्स? 4 पेयर। 4 पेयर का मतलब 8 तारें। पेयर तो समझते हैं ना, पेयर का मतलब दो। तो इसमें 8 तारें हैं। वो 8 तारें, अगर ये सारी लाइटें बल्ब जलें, इसका मतलब जैसे यहाँ जल रही हैं, आल 8 की 8 आपको रोशन नजर आ रही है, इसका मतलब इसकी 8 की 8 तारें प्रॉपर लगी हुई हैं। और यहाँ पे एक लाइट जलती है, जैसे ये ब्लू लाइट जल रही है, इसको हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब ये स्ट्रेट केबल है। ये कौन सी केबल है? स्ट्रेट केबल है। तो हम इस टेस्टर से, केबल टेस्टर से ये फाइंड करते हैं कि ये केबल कौन सी है। बात समझ आ गई? तो अगेन जी, दोबारा बना लेंगे। हमें हमें यही तो यहाँ सीखेंगे, हम गुलाजी नहीं जाएंगे। हमारे पास केबल भी है, टेस्टर भी है, और उसको बनाने का सारी चीजें हैं। हम 15 मिनट में, 15 मिनट बड़ी चीज है, 5 मिनट में बना के भी बना लेंगे। इससे मालूम हो जाता है कि ये केबल ठीक है कि नहीं है। अगर गलत बनाई है तो इसका मतलब हमने गलती की है। हम अपनी गलती को सुधार देंगे। क्या करेंगे? ये कनेक्टर यहां से काट देंगे और दूसरा कनेक्टर यहां लगा लेंगे। कौन सा मुश्किल काम है? अगर केबल खराब है तो फिर ये कनेक्टेड नहीं बताएगा। हो सकता है मिसाल के तौर पे मैं इसकी एक केबल मैंने एक तरफ लगी हुई है, चल एक तरफ लगा दी, एक तरफ लगा दी, और दूसरी तरफ से मैं हटा देता हूं। ये मैंने यहां से हटा दिया। अब अगर मैं इसको दूं तो देखो ये कोई केबल जलाता ही नहीं है, कहता है दूसरा तरफ है ही नहीं, तो मैंने हटाया हुआ है। लेकिन हमें इस डिवाइस से पता चल जाता है कि ये ठीक है कि खराब है। अगर ठीक है तो स्ट्रेट है कि क्रॉस है। आसान होगी बात। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो अब मुझे इनको जोड़ने के लिए कौन सी केबल चाहिए? स्ट्रेट केबल। कौन सी केबल चाहिए? स्ट्रेट केबल।
तो अब आप यहां पे देखें, ये जो आपको आग का निशान नजर आ रहा है, ये केबल्स है। तो मैंने इसको क्लिक किया, देखिए मुख्तलिफ किस्म की केबल्स आ गई। तो मुझे कौन सी चाहिए? अगर आपने यहां से पढ़ना है, मैं इसके ऊपर, केबल के ऊपर रखूंगा अपना माउस, तो नीचे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? कॉपर स्ट्रेट थ्रू। यहां नजर आ रहा है कॉपर स्ट्रेट, ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू, कॉपर, इसके ऊपर यहां पे नजर आ रहा होता है आपको। तो मुझे कॉपर स्ट्रेट थ्रू चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया और मैंने किसी भी एक डिवाइस के ऊपर रख के, उसके कल बताए थे एनआईसी, ये उसका एनआईसी कार्ड है। मैंने इस एनआईसी कार्ड के अंदर अपनी ये वायर RJ45 कनेक्टर लगा दिया। इसको क्या कहते हैं? RJ45 कनेक्टर। तो मैंने उस एनआईसी में ये लगा दिया, यहां पे लग गया। और दूसरा एंड मैंने स्विच पे जाके मिसाल के तौर पे पोर्ट नंबर 1 पे लगा दिया। फिर मैंने एक और केबल ली, दूसरी स्ट्रेट केबल ली, और उसको दूसरे लैपटॉप के साथ उसके भी एनआईसी में लगाकर और स्विच के ऊपर जाके लगा दिया। कितना इजी है। इसी तरह मैंने एक और स्ट्रेट केबल ली, जितनी चाहिए आप इस्तेमाल करें, कोई खर्चा नहीं हो रहा। अगेन मैंने इसके ईथरनेट से कार्ड से उठाया और यहाँ पे नंबर 3 पे लगा दिया। इसी तरह मैंने इसके नंबर 4 से उठाया, यानी चौथी केबल ली, और उसको भी मैंने ये इसके ईथरनेट कार्ड पे लगाया और स्विच के पोर्ट नंबर 4 पे आके लगा दिया। अब ये मेरे पास क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। क्या बन गया अदनान? नेटवर्क बन गया। अब सवाल ये है कि हमने अभी कहा कि स्विच क्या करता है? एक का डेटा जिसकी तरफ हम, ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी कंटिन्यू। तो हमने कहा कि जनाब, हमने ये 5 डिवाइसेस, यहाँ पे चार डिवाइसेस लगा दी इन स्विच के साथ। तो मैंने बताया कि स्विच का काम क्या है, जो कि हमें कुछ देर पहले बताया गया कि काम है उसका फॉरवर्डिंग। क्या है? फॉरवर्डिंग, जिसको आप स्विचिंग भी कह सकते हो। यानी मिसाल के तौर पे, अगर यूजर ये यूजर इस यूजर से बात करना चाहता है, तो ये स्विच की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पोर्ट नंबर, जिसे ये लिखा हुआ आ रहा है, पोर्ट नंबर 04 पे ले और 03 पे निकाल दे, इन पोर्ट की तरफ ना दे। इस अमल को कहते हैं फॉरवर्डिंग या स्विचिंग। अब इस अमल को समझाने के लिए मैंने ये किया कि मैं इन तमाम डिवाइसेस को एक आईपी एड्रेस देता हूं। तो आईपी एड्रेस कैसे? मैं इसको एड्रेस देता हूं मिसाल के तौर पे 192.168.1.1, और ये हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये देते हैं, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। और इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255 डॉट, ये भी बताऊंगा कि ये क्यों है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। इसी तरह अगर ये 1 हो गया 1.1, तो इसका 1.1 के अलावा कुछ होगा, जैसे मिसाल के तौर पे 168.1.2। सबनेट मास्क वही है 255.255.255.0। इसी तरह तीसरे लैपटॉप का हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पे 192.168.1.3। मास्क वही है, जो कि है 255.255.255.0। और चौथे का 192.168.1.4, और मास्क है इसका 255.255.255. लेकिन ये तो मैंने लिखा है, दिया तो नहीं है। तो इसको देने का तरीका क्या है? मिसाल के तौर पर पहली मशीन पे जाता हूं, इसको क्लिक करता हूं, ये क्लिक किया, तो जो ही इसको मैंने क्लिक किया, देखें इसका ये ओपन हो गया। इसको मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, किस पे जाऊंगा? डेस्कटॉप पे जाऊंगा और आईपी कॉन्फ़िगरेशन खोल लूंगा। अब आप देख रहे हैं कि इसको ये भी बताऊंगा कि आईपी लेने के 2 तरीके हैं, एक को कहते हैं स्टैटिक और दूसरे को कहते हैं डायनामिक, ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक नहीं पढ़ रहे, हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं। और हमने स्टैटिकली इसको कौन सा आईपी देने का वादा किया है? 1.1। इसका मतलब है कि इसको यहाँ हम लिखते हैं 192.168.1.1, और इसका मास्क हमने डिसाइड किया था कि 255.255.255 डॉट है। तो देखेंगे खुद ब खुद यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ये इसका काम कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम
फिर हम इस दूसरे वाले को भी देते हैं जी, सबको देंगे। ये दूसरे वाले को हमने उसी तरह डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, और इसको भी हमने उसी तरह 192.168.1.2 दे दिया, और मास्क दे दिया अगेन 255.255.255.0। इसको हमने ओके कर दिया। अब हम नंबर 3 पे जाते हैं। 3 नंबर के भी डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको भी आईपी दे देते हैं 192.168.1.3, और इसका भी मास्क है 255.255.255. तो ये काम भी हो गया। चौथा काम इसको भी दे देते हैं जी। यहाँ पे इसके भी हम जाते हैं डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, और इसको भी दे देते हैं 192.168.1.4, और ये आ गया इसका आईपी है, इसका मास्क, सबनेट मास्क। तो हमने चारों डिवाइसेस को आईपीज कॉन्फ़िगर कर दी। समझ को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। हमने आईपीज कॉन्फ़िगर कर दी। क्या कर दिए? आईपीज कॉन्फ़िगर कर दिए। अब कल के मुकाबले में मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं, और वो ये है कि यहां पे आपको 2 मोड नजर आ रहे हैं। कितने मोड नजर आ रहे हैं? एक पे लिखा हुआ रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब है जैसे कि स्विच के साथ मैं ये 4 डिवाइस लगाऊं, एक से मैं दूसरी की तरफ भेजूं, जिसको कहते हैं रियल टाइम। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कहता हूं ये रियल टाइम में पढ़ाई हो रही है। इवन मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, वो कहते हैं हमें ऑनलाइन, हमें रियल टाइम ऑनलाइन है, यानी हम इस वक्त टीचर के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, तो इट इज रियल टाइम ऑनलाइन। लेकिन जब आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो वो भी तो है, लेकिन वो रियल टाइम नहीं है, वो बाद में आप सुन रहे हैं, रिकॉर्डेड है। यहां तक बात क्लियर होगी? ओके जी। तो एक तरीका ये है कि अगर हम रियल टाइम को प्रेस करते हैं तो ये रियल टाइम, जैसे कि ये स्विच काम करेगा वैसे ये भी करेगा। लेकिन अगर हम इसको सिमुलेशन मोड में ले जाएं तो हम ज्यादा चीजों को देख सकते हैं। तो मैं ज्यादा चीजों को अभी देखना चाहता हूं। तो इस वक्त ये कह रहा है कि जनाब, जब इसको ये सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे सारे अभी नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको शो नन करके सारे खत्म कर दिए मैंने। क्या कर दिए? अब कोई प्रोटोकॉल नहीं, अब यहाँ पे कोई ट्रैफिक, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है और हम पढ़ते रहेंगे कि प्रोटोकॉल ही वो चीज है जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई स्टूडेंट मेरा इस्लामाबाद में है, कोई स्टूडेंट मेरा में भी लाहौर में है, कराची में है, यूएई में है। जैसे अभी आपके इसी क्लास में मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट जो है वो यूएई से है, इकरा कराची से है। तो ये स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जगहों से हैं। तो यहाँ तक कैसे पहुंच रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल्स। तो अगर प्रोटोकॉल नहीं है इसका मतलब नेटवर्क नहीं है। तो मैं अपनी मर्जी का एक प्रोटोकॉल अपने इसमें ऐड करता हूं। देखिए सब आगे एडिट फिल्टर करता हूं, अपनी मर्जी का एक प्रोटोकॉल सिर्फ रख रहा हूं, जिसका नाम है आईसीएमपी। तो देखिए मैंने इसको इसको टिक किया, ओके किया, देखिए यहाँ पे आईसीएमपी आ गया, नजर आ रहा है ना? अब इसका मतलब एक प्रोटोकॉल मेरे लिए अवेलेबल हो गया है इस पूरे नेटवर्क में, एक प्रोटोकॉल। ठीक, ओके। अब हम जरा इसको स्टडी करते हैं जी। तो सारी चीजें मेरे सामने आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, बताओ किसको सोर्स बनाऊं और किसको डेस्टिनेशन बनाऊं? जो आप कहेंगे मैं उसको बनाऊंगा। सोर्स किसको बनाऊं? ये आपने कहा कि जी इसको सोर्स बना दो, यानी ये पैकेट भेजे। डेस्टिनेशन किसको बनाओ? लैपटॉप, लैपटॉप 1 या लैपटॉप 0? किसको? चलें जी, आपने लैपटॉप 0 का, तो मैं इसके साथ लिख देता हूं कि ये मेरी डेस्टिनेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो जनाब हम सब किस लिए करेंगे, लेकिन एक एक पहले इसको चलें ये कह लेते हैं। पहले डेस्टिनेशन 1 ये हमारी होगी, फिर डेस्टिनेशन 2 हमारी, दो बार करेंगे तो ये हमारी डेस्टिनेशन होगी, और तीसरी दफा करेंगे तो ये हमारी डेस्टिनेशन होगी। क्लियर हो गया? तो जेंटलमैन, एक एक तो पिंग करने का तरीका ये है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखें पिंग और इसका आईपी एड्रेस। लेकिन मैं अभी ये काम करने की बजाय आसान एक काम आपको सिखाना चाहता हूं
और वो ये है कि मैंने यहाँ इस पैकेट को, जिसके साथ अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इस पर लिखा हुआ है सिंपल पीडीयू, सिंपल पीडीयू। मैंने इसको क्लिक किया, जो मुझे आप लोगों ने कहा कि ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन, जो ही मैंने लिखा सोर्स और डेस्टिनेशन, ये कह रहा है कि सर्वर 0 पे एक पैकेट आईसीएमपी का बन गया। क्या हो गया है? बन गया है। देखो नजर भी आ रहा है, यहां भी आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, यहां भी आपको, अगर ग्रीन कहते हो तो ग्रीन कलर नजर आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैं इसके इस बटन को प्रेस करता हूं बार बार। देखिए पहले क्या हुआ, ये पैकेट अब तैयार है। नेक्स्ट क्या हुआ, ये पैकेट स्विच के पास आ गया, आ गया ना स्विच के पास, यहां से चल के स्विच के पास आ गया। अब साजिद अली, ये तो इधर भी जा सकता है, ये तो इधर भी जा सकता है, ये तो इधर भी जा सकता है, ये सबके तरफ जा सकता है। लेकिन अब देखते हैं किसकी तरफ जाता है। ये सिर्फ इसकी तरफ गया। क्यों गया? क्योंकि इसको स्विच ने फॉरवर्ड किया है इसकी तरफ, औरों की तरफ नहीं भेजा। इस अमल को क्या कहते हैं? फॉरवर्डिंग। इस अमल को क्या कहते हैं? फॉरवर्डिंग या स्विचिंग। पुरानी टर्मिनोलॉजी में रिलेइंग कहते थे, रिले। तो जो मर्जी इस टर्म इस्तेमाल करो, रिले ना इस्तेमाल करो, बाकी जो मर्जी करो, इट्स फाइन, क्योंकि रिले जरी पुरानी टर्म। एनी हाउ, अब देखें इसके पास सवाल आ गया, अब ये जवाब देगा। देखें जवाब देता है, देखें जी बिल्कुल जवाब दे रहा है। अब इधर आया है, तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और सबके पास भी जा सकता है, किसी दो के पास भी जा सकता है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी के पास गया, इसी के पास गया। और देखो यहाँ टिक नजर आ रही है, और यहाँ आपको सक्सेसफुल नजर आ रहा है। इसका मतलब कि स्विच ने सक्सेसफुली इसको इधर स्विच कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। ये तो हो गया एक। यही काम मैं इसको करता हूं डिलीट, और दोबारा मैं लेता हूं सोर्स, क्योंकि आपने इसको कहा सोर्स, और अब मैं इसको डेस्टिनेशन कह देता हूं। उसी तरह होगा। अब देखें यहाँ पे एक और कलर का वही आईसीएमपी पैकेट बना है, और अब देखो क्योंकि हमने डेस्टिनेशन इसको चुना है, तो यहां से आएगा और स्विच इसको इस तरफ भेजेगा। देख लेते हैं होता है या झूठ बोल रहे हैं। ये देखें जी पैकेट तैयार, पैकेट स्विच के पास आ गया, स्विच ने इसको फॉरवर्ड कर दिया PC0 की तरफ। जब PC0 के पास ये पैकेट आया तो उसे जवाब देना है, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम अस्सलाम, तो वालेकुम अस्सलाम अब जाएगा। ये देखिए स्विच के पास आया, जिसने सलाम किया था सर्वर 0 ने, उसी को जवाब मिला, फिर हमें सक्सेसफुल नजर आ गया। ये समझ आ रही? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं, और दोबारा मैं सोर्स इसी को लेता हूं और डेस्टिनेशन इसको ले लेता हूं, और दोबारा मैं यही प्रोसेस करता हूं। देखें आईसीएमपी का पैकेट सर्वर 0 पे बन गया, और ये पहुंच गया स्विच के पास। स्विच अब क्योंकि डेस्टिनेशन मैंने ये चुनी हुई है, इसकी तरफ जाएगा। देखिए जी इसी की तरफ जा रहा है, और किसी की तरफ नहीं जा रहा। इसी तरह जब ये जवाब देगा तो स्विच के पास आएगा, और ये किसी और के पास 2 और डेस्ट 1 के पास नहीं जाएगा, सोर्स के पास जाएगा। तो ये काम किसने किया? इस स्विच ने। इस अमल को क्या कहते हैं? स्विचिंग या फॉरवर्डिंग। और इसके अंदर ये जो लगा हुआ है, ये क्या है? यही स्विच, ईथरनेट स्विच। क्लियर है यहां तक? अगर ये क्लियर है तो मैं इसको खत्म कर देता हूं और वापस रियल मोड में आ जाता हूं। और रियल मोड में आके मैं इस स्विच को क्लिक करता हूं और इसकी CLI में चला जाता हूं। किसमें चला जाता हूं? CLI। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी यहां पे कोई भी चीज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे विंडोज का है, नहीं है। यहाँ सारा काम हमें टकाटक से करना होगा। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ लौट रहा हूं। देखिए अब मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कल भी आप ऑनलाइन जो बाद वाले थे उनको भी बताया था, और पहले उनको भी बताया हुआ है कि जब ये ग्रेटर देन का साइन हो तो इसका मतलब है कि ये लीस्ट प्रिविलेज मोड है। इसका मतलब ये यूजर एग्जिट मोड है। कौन सा मोड है? यूजर एग्जिट मोड है। अगर आपने इससे अगले मोड में जाना है जिसको कहते हैं प्रिविलेज मोड, तो कमांड होती है इनेबल। क्या कमांड होती है? तो मैंने इनेबल कमांड दे दी।
अब मैं इसको कमांड देता हूं शो मैक एड्रेस। अभी हमारा टॉपिक मैक एड्रेस टेबल ही था ना। तो देखिए जी, मैंने ये मैक एड्रेस टेबल देके इंटर किया, देखिए ये आ गया आपके पास मैक एड्रेस टेबल। ये क्वेश्चन आपने किया था अदनान कि मैक एड्रेस टेबल है क्या, ये है वो मैक एड्रेस टेबल, जो कि क्या बता रहा है, जो कि बता रहा है कि इस मैक एड्रेस को, ये डिवाइस जिसका मैक एड्रेस ये है, ये डायनेमिकली, आपने तो नहीं दिया ना, स्टैटिक तो नहीं, इसने खुद लर्न किया है। इसलिए जैसे अभी नौशीन ने कहा था कि इंटेलिजेंट है, क्यों इंटेलिजेंट है, क्योंकि लर्न करता है। ठीक है, इसने लर्न किया कि ये मैक एड्रेस मेरे पोर्ट नंबर 4 पे कनेक्टेड है। फिर इसने लर्न किया कि ये डिवाइस जिसका मैक एड्रेस C2AD है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, आखिरी 4 कैरेक्टर्स पढ़ रहा हूं, ये मेरे किस पोर्ट पे लगा हुआ है, पोर्ट 1 पे। इसको पता है कि मेरे पोर्ट 1 पे ये है, इसको पता है कि मेरे ये वाला मैक एड्रेस मेरे पोर्ट नंबर 2 पे है। चेक कर लेते हैं कि वाकई है भी नहीं, ऐसे हम झूठ बोल रहे हो। क्या है इसका एड्रेस, 03339। चेक कर लेते हैं जी, पोर्ट नंबर 2, ये है पोर्ट नंबर 2। इसका मैक एड्रेस चेक कर लेते हैं कि वाकई सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। हम यहाँ पे करते हैं IP config/all, चेक करो 0339 नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। 0339 नहीं है, 006070670339। तो इस टेबल को कहते हैं, ये जो टेबल अभी आपने देखा, इस टेबल को कहते हैं मैक एड्रेस टेबल। अब आप कहेंगे इसका मकसद का फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि जब मैं अब इसको इस मैक एड्रेस से मिसाल के तौर पे इधर देता हूं कि भाई इधर से इधर ले जाओ, इसका मतलब है कि पोर्ट नंबर फास्ट इधर 0 पे कौन सा डिवाइस है सर, ये 2 है, ये 2 है। तो इसको पता है स्विच को कि मेरी 2 पे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस ये है, और जो मेरा PC0 जो कि फास्ट इथरनेट 0/1 पे है उसका मैक एड्रेस ये है। और ये दोनों एड्रेसेस जब हम, अभी मैंने पढ़ाया, दोबारा पढ़ा रहा हूं, सोच लो कि मैंने कहा कि जब भी आप फ्रेम बनाते हो तो आप डेस्टिनेशन का मैक भी बताते हो और आप सोर्स का मैक भी बताते हो। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं लैपटॉप 0 से, मिसाल तो मैं लैपटॉप 1 की तरफ जाना चाहता हूं, तो लैपटॉप 0 मेरी किस किस पोर्ट पे है, फास्ट 0/2, यानी उसका मैक एड्रेस है 0, सोर्स हो गया 0339। मैं पूरा नहीं लिख रहा, आखिरी 4 कैरेक्टर लिख रहा हूं। और लैपटॉप 1 जो है वो पोर्ट 4 पे है, और पोर्ट 4 का एड्रेस है 6805, यही है ना। तो जब भी ये फ्रेम इसके पास आता है वो डेस्टिनेशन एड्रेस देखता है, डेस्टिनेशन एड्रेस जब देखता है तो उसको अपनी पोर्ट याद आ जाती है कि जनाब डेस्टिनेशन इसका कौन सा है, 6805, यानी कि पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 0/4। तो ये इसको सिर्फ 0/4 के ऊपर फॉरवर्ड करता है, औरों की तरफ नहीं भेजता। ये काम है आपके मैक एड्रेस टेबल का। क्यों मुर्तजा, कहां पे कंफ्यूजन है, सही है ना। तो लेकिन ये टेबल वक्त के साथ साथ बदलता रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक और डिवाइस लगा दूं, मैं यहाँ पे एक और डिवाइस लगा दूं, ये चलिए जी, मैंने एक और PC उठा के यहाँ लगा दिया, और इसको मैंने एक और स्ट्रेट केबल के जरिए ये PC के साथ लगाया, और इसको पोर्ट नंबर, चलें जी हम पोर्ट नंबर 24 पे लगा देते हैं, हमारी मर्जी। लेकिन अगर मैं अभी आपको इसका मैक एड्रेस, चलें ये ऑन भी हो जाए, तो लाजमी नहीं कि, देखिए शो मैक एड्रेस टेबल, अभी मैक एड्रेस टेबल इसका, वो इसका मतलब परमानेंट नहीं है, खाली हो गया। तो वक्त के, क्योंकि हो सकता है मैं यहां से ये डिवाइस हटा के कोई और डिवाइस लगा दूं और वही नाम इसका लिखा रहता, तो फिर तो गलत उसको जाना शुरू हो जाता। तो ये एंट्री खास वक्त के लिए होती है, अगर उसमें एक पैकेट नहीं जाएगा उसको फर्दर तो साफ कर दिया जाएगा, ताकि अगर कोई नया लगा है, अगर पुराना है
तो दोबारा पॉपुलेट हो जाएगा, दोबारा पैकेट जाएगा, दोबारा उसका, क्योंकि याद रखो ये स्विच को हम इसलिए भी इंटेलिजेंट कहते हैं कि ये दो काम करता है जो कि हम नहीं करते, जो कि हम नहीं करते। नंबर वन, ये करता है लर्निंग। क्या करता है? लर्निंग। जितना भी टाइम गुजर जाए ये लर्निंग को नहीं छोड़ता। नंबर टू करता है फॉरवर्डिंग, और फॉरवर्डिंग भी करता है बेस्ड अपॉन दी लर्निंग। अब जैसे अभी मैंने आपको बैक एड्रेस टेबल इसका बताया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हो इसमें तो कुछ भी नहीं है। दोबारा कमांड दे देता हूं, देखो खाली है, दोबारा दे देता हूं, खाली है। लेकिन जो ही मैं यहां से एक पैकेट इसको भेजता हूं, चले मैं वही दोबारा यूज कर लेता हूं, इसको बंद कर देता हूं, सिमुलेशन में फिर चला जाता हूं। अभी भी सिर्फ आईसीएमपी मेरे लिए अवेलेबल है, चेक करें। मैंने फिर एक पैकेट लिया, अब मैंने ले लिया मिसाल के तौर पे लैपटॉप 1 से, सोर्स हो गया और डेस्टिनेशन लैपटॉप 0 हो गया। देखिए पैकेट बन गया ना, बन गया ना। तो देखिए अगर मैं इसको फॉरवर्ड करता हूं तो देखिए ये आईसीएमपी का 0.00 से 4 सेकंड, तकरीबन 4 मिली सेकंड लेकर इसने पैकेट बना दिया। प्रोसेसिंग का कुछ टाइम तो लगेगा ना। फिर साजिद देखो ये पैकेट इसके पास आ गया। अब इसने इसको लर्न करेगा किस डेस्टिनेशन को देखकर, डेस्टिनेशन को देखकर वो देखेगा किस पोर्ट पे, मैक टेबल को देखेगा। अभी हम देखें मैक एड्रेस टेबल, लेकिन सोर्स को देखकर कहां से आया है, मेरी पोर्ट नंबर 04 पे आया है, ये चेक करेगा कि मेरे मैक टेबल में है। अगर है तो उस एंट्री को रिफ्रेश कर देगा, यानी कि उसको अभी डिलीट नहीं करेगा अगले 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए डिलीट इसका मतलब कि वो डिवाइस अभी भी यहाँ है, और अगर नहीं है तो अपने मैक टेबल पे एंट्री कर देगा, क्योंकि वो तो खाली है। लर्निंग करता है, सोर्स एड्रेस को देकर लर्निंग करता है, और डेस्टिनेशन के एड्रेस को देकर फॉरवर्डिंग करता है। इज इट क्लियर? तो देखें, और अभी वापस जब आप ये देखें, अगर स्विच पे आ गया, दूसरे डेस्टिनेशन पे आ गया। अब डेस्टिनेशन जब जवाब देगा, अगेन सोर्स का एड्रेस, अभी ये भी बताता हूं, चलिए ये भी दिखाता हूं। सोर्स का एड्रेस उलट जाएगा। अब ये सोर्स बन गया जवाब के लिए, पहले ये सोर्स था ना, और ये डेस्टिनेशन था। अब जब वापस जा रहा है तो ये सोर्स बन गया और ये डेस्टिनेशन बन गया। तो अगेन ये दोनों एड्रेस एक दूसरे के साथ पलट जाएंगे, उलट जाएंगे। तो अगेन सोर्स के एड्रेस को देख के क्या करेगा? लर्निंग करेगा, और डेस्टिनेशन के एड्रेस को देख के क्या करेगा? फॉरवर्डिंग करेगा। डेस्टिनेशन के एड्रेस को जाके अपने मैक टेबल में देखेगा, मैक एड्रेस टेबल में देखेगा, और वहां से देखेगा किस पोर्ट पे है, सिर्फ उसे एक पोर्ट पे निकाल दे। क्यों मोहम्मद हफीज, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चले फिर इसका जवाब इस तक पहुंचा देते हैं जी। देखें जवाब पहुंच गया। अब मैं और पैकेट नहीं बेचता, बल्कि इसको कर देता हूं खत्म, और इसको वापस रियल मोड में ले आता हूं, और ये आपका पैकेट दोबारा इसको ओपन करता हूं। देखिए कोई फर्क चीज मिली? चेक करते हैं। तो मैक एड्रेस टेबल, ये कमांड है ना, क्या कमांड है? तो मैक एड्रेस टेबल, दो एंट्री आ गई। इसने लर्न कर लिया, इसने देखा कि मेरे इस जगह से जब पैकेट आया किस पोर्ट पे आया, 5/0/4 पोर्ट पे। देखो इसने अपने पास लिख लिया, और इसका मैक एड्रेस क्या है? ये 6A05। इसने लर्न कर लिया, इसने अपना टेबल पॉपुलेट कर लिया। फिर जब वापस पैकेट जा रहा था तो किस पोर्ट पे आया? 5/0/2। तो किसने 5/0/2 लिख दिया कि 5/0/2 मेरे कवर जो मैक आया है, सोर्स एड्रेस उसका 033। मैं लिख देता हूं इसके साथ और कंफर्म कर देता हूं कि जनाब इसका मैक एड्रेस इसके मुताबिक 0339 है, आखिरी 4 डिजिट, और इसका 6A05 है। ठीक है ना? मैं करवा देता हूं ताकि आपको ये शक ना हो कि नहीं जी ये तो सब झूठ है। दोबारा लैपटॉप पे जाता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं, और यहां कमांड देता हूं ipconfig/all। क्या है जी?
वही है ना 6805। लैपटॉप 1 का हमने यही लिखा है ना, 6805 है। देखिए इसके आखिरी 4 डिजिट वही है, तो पहले भी वही है। इसी तरह अगर मैं आता हूं जी आपके पास, ये लैपटॉप 1 पे आया, और देखिए इसका पहले से मैं मालूम किया लेकिन दोबारा कर लेता हूं। ये दोबारा, और देख लो 0339 आखिरी 4 डिजिट है, कुल वही है। तो ये वक्त के साथ साथ इस टेबल को अपडेट करता रहता है। क्योंकि क्यों अपडेट करता है? क्योंकि हो सकता है मैं ये डिवाइस यहाँ से हटा के एक और डिवाइस यहाँ पे लगा दूं, तो मैक एड्रेस तो बदल गया। क्योंकि हर एक का मैक एड्रेस सेम तो नहीं होता। हमने तो कल भी पढ़ा है और आज भी अब आज भी यही बात की है कि हमारे एड्रेसेस क्या होते हैं, ग्लोबली यूनिक हैं। समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बात करें, लेकिन मैं उतनी देर में चैट में देखना चाहूंगा कि क्या सवाल है। नौशीन पूछ रही है, हाउ डू वी गेट आईपी एड्रेस टेबल इन इट? नहीं, आईपी एड्रेस टेबल तो राउटिंग टेबल को कहते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट द राउटिंग टेबल? राउटिंग टेबल राउटर में होता है, वो लेयर 3 का कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो वो फिर थोड़ा वेट करें, जब हम लेयर 3 पढ़ लें तो फिर बताऊंगा कि किस तरह। हाँ, यहाँ भी एक चीज बताऊंगा जिसको आर्क कहते हैं। आर्क में आप देखोगे कि आईपी एड्रेसेस भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ भी ये देकर आप नौशीन तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोशिश कर लूं, ये मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, और लैपटॉप बंद करके मैं स्विच पे आ गया, और स्विच पे मैं कमांड देता हूं शो शो आर शो आर इंटर। तो अभी आर टेबल इसका खाली है। लेकिन क्यों खाली है? क्योंकि मैंने आर को यहाँ पे इजाजत ही नहीं दी हुई। देख लो ना, मैंने सिमुलेशन में जाके आर की इजाजत ही नहीं दी हुई। अगर मैं मशीन की बात मान के और आर को भी इन कर दूं, कर दिया, और अब कह देता हूं, देखो अब एक के बजाय 2 प्रोटोकॉल हो गए। अब मैं यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन करवा लेता हूँ। ये सिमुलेशन में फिर मैं चला गया हुआ हूँ। फिर मैंने ये सोर्स ले लिया, और चलें जी इसको डेस्टिनेशन कह दिया। जिसको मर्जी, मेरा कोई मसला नहीं है। और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखें जी, कंप्लीट कर देता हूँ। क्यों? ओ सॉरी, ये तो नया लगा ना। ठीक है, आपने पॉइंट आउट किया। तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। इसको अभी बाद में दे देंगे। अभी हम ये कह देते हैं कि सोर्स ये है, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आ गया, अब हमारे स्विच के पास आ गया। अब ये जो हुआ है, ये आर्क था। ये जो सबकी तरफ गया, ये क्या था? आर्क था। बताऊंगा कि आर्क क्या करता है। लेकिन असल में जी मैंने किस लिए चलाया? ताकि मैं इसको कर दूं रियल टाइम में। एक और जवाब भी यहाँ पे आ जाए। चलिए, जवाब आ गया। नाइस। अब मैं इसको कर देता हूं क्लोज, और रियल टाइम में आके अब नौशीन तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। ये देख लो, मैं इसको कमांड देता हूं शो आर। अभी क्यों नहीं आर हुआ? यहां से देता हूं पिंग, फॉर एग्जाम्पल। इस पे मैं हूं लैपटॉप 0 पे, और लैपटॉप 01.1 है, तो मैं दे देता हूं 192.168.1 चलें 2 दे देता हूं। 4 पैकेट चले जाएंगे। सक्सेस हो गई। और अब मैं स्विच पे जाके शो आर शो आर और तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन यह आ जाएगा, नो नो मसला। यह आपको करवा देता हूं। लेकिन
तो क्वेश्चन इज, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि मैक एड्रेस टेबल कैसे काम बनता है और कैसे इस्तेमाल होता है। तो बनता है लर्निंग से और साथ साथ अपडेट होता रहता है। मिसाल के तौर पे चलें, ये चीज मैं यहां से, जो इसका सवाल था, मैं यहां पे बता देता हूं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसको देता हूं शो, यहाँ पे आर्प ARP-A। ये देख लो, ये देख लो तुम्हारा सवाल का जवाब नौशीन। यहाँ पे इट इज मैपिंग बिटवीन द IP एड्रेस एंड द मैक एड्रेस। जो आपने कहा ना IP भी, तो IP यहाँ पे नजर आएगा आर्प टेबल में। दिस इज आर्प टेबल, लेकिन इस वक्त मैं इसको नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन पढ़ेंगे इसको भी। लेकिन यहाँ पे IP आपको नजर आ गया। लेकिन आप जिस IP की बात करना चाह रही हो वो आप राउटिंग टेबल में कर रही हो। राउटिंग टेबल का जब टाइम आएगा तो बता दूंगा। लेकिन अगर फिर भी आप इस बात पे स्ट्रेस दे रही हो कि नहीं मुझे तो बताना ही बताना है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन गो वेयर इज इंसा। ये, तो अगर मैं इसको ओपन कर लूं, क्योंकि उसमें राउटर्स हैं, तो देन आई कैन शो यू दी राउटिंग टेबल हियर। तो मिसाल के तौर पे मैं इस राउटर पे आ जाता हूं। चलें, इस राउटर पे आ जाता हूं और इसकी CLI पे जाके कम, ये इसको अप होने हो रहा है, हो जाए, और लोड हो गया। अब मैं इसको देता हूं शो IP रूट। शो IP रूट, देखो ये राउटिंग टेबल आ गया। ये देखो राउटिंग टेबल आ गया। तो लेकिन इसको मैं इस फॉर टाइम बिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि भाई ये क्या बोल रहा है, 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 ये क्या बोल रहा है। वी विल टॉक अबाउट दैट। यू गॉट द आंसर? ओके, नो प्रॉब्लम, वेलकम जी। तो इसको मैं कर देता हूं क्लोज, एंड आई गो बैक टू माई वर्क है। तो जनाब, स्विच पे हम आ गए। स्विच कौन सी लेयर का डिवाइस है? लेयर 2। लेयर 2 से क्या मुराद है? लेयर 2 से मुराद है कि बार बार आपको समझाता हूं, और बार बार इसलिए करता हूं ताकि ये आपको ऐसे याद हो जाए जैसे कि आपको नमाज याद है, जैसे आपको कलमा याद है। ये नेटवर्किंग का कलमा है कि आपके 5 लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर। उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के ऊपर नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर। नेटवर्क लेयर के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर एप्लीकेशन लेयर। और इनके नंबर क्या है? 1 2 3 4 और 5। उल्टा नहीं करना, उल्टा नहीं करना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्विच किस लेयर पे काम करता है? इस लेयर पे काम करता है। इसलिए तो यहां लिखा है इट इज लेयर 2 इथरनेट स्विच, जो कि किस बेस पे फॉरवर्डिंग करता है? बेस्ड अपॉन दी मैक एड्रेस। क्यों मैक एड्रेस की बेस पे करता है? ये भी सवाल हो सकता है, क्यों वे इस पे करता है? कि मैंने बताया कि जनाब इसके हेडर में दो ही तो एड्रेसेस हैं, एक डेस्टिनेशन का मैक और एक सोर्स का मैक। तो लाजमी तौर पर इस पे ही करेगा ना। तो ये वो कह रहा है कि लेयर 2 इथरनेट स्विच uses layer 2 MAC addresses to make the forwarding decision। इस एड्रेस को देख के फॉरवर्डिंग करता है और इस एड्रेस को देख के लर्निंग करता है। क्लियर हो गया? फिर कहता है इट इज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द डेटा। के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। अनअवेयर ऑफ द डेटा। डेटा में वॉइस है, डेटा में पिक्चर है, डेटा में कोई वीडियो है या कोई ईमेल है, इसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं। तो कहता है कि जनाब being carried in the data portion of the frame, यानी इसके बाद जो डेटा पोर्शन हमने अभी कुछ देर पहले बनाया था उसके साथ इसका काम नहीं है। ये अपना हेडर लगाता है, अपने हेडर को ही
देखकर अपने फैसले करता है, डेटा को देख के फैसले नहीं करता, डेटा को देख ही नहीं सकता। ठीक है ना? जैसे इसकी एग्जांपल मैं ये देता होता हूं कि अच्छी ममालिक में या अच्छी जगहों पे क्या होता है, हर एक की अपनी एक ड्यूटी है, वो उसके अलावा और कोई काम नहीं करता, मतलब और कुछ नहीं तंग करता। मिसाल के तौर पे आपको, आप जहाज में जाएं तो वो आपका सिर्फ क्या चेक करेगा कि आपको जो सीट नंबर मिला है, वो आपको नहीं कहेगा अपना पासपोर्ट लाओ, मैं पासपोर्ट चेक करता हूँ, वीजा चेक करता हूँ। भाई ये उसका काम ही नहीं है। तो हर एक का अपना अपना काम। इस तरह स्विच का क्या काम है कि वो फॉरवर्डिंग करे, लेकिन कैसे वो एफिशिएंटली फॉरवर्डिंग कर सकता है? बाय यूजिंग दी, बाय लर्निंग दी, बाय रीडिंग दी फ्रेम हेडर। फ्रेम हेडर। तो ये कह रहा है कि जनाब, इट इज यानी कि स्विच इज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द डेटा, the layer 2 device is unaware of the data being carried in the data portion of the frame। ठीक है, इसके साथ क्या कोई तलक नहीं है। मिसाल और क्या कहते हैं, तो स्विच मेक्स द फॉरवर्डिंग डिसीजन बेस्ड अपॉन द लेयर 2 डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। फॉरवर्डिंग किस बेस पे होती है? डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस देकर। और लर्निंग किस बेस पे होती है? और लर्निंग से क्या चीज पॉपुलेट होती है? मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल। क्लियर? ओके। कहता है इथरनेट स्विच एग्जामिन्स, जब उसके पास, जैसे भी आपने देखा कि जब फ्रेम पहुंचा स्विच के पास, उसने उसका ये हेडर पढ़ा, हेडर रीड किया। इसको हमने यहां पे लिखा है कि द स्विच एग्जामिन्स द मैक एड्रेस टेबल टू मेक दी फॉरवर्डिंग। क्यों उसने मैक एड्रेस टेबल को जाके पढ़ा? क्योंकि वो देखना चाहता था कि मेरी किस पोर्ट के ऊपर ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है, ताकि मैं सिर्फ उसके ऊपर ये पैकेट भेज दूं। तो कहता है, जबकि इसके मुकाबले में कहता है जो पुरानी हब थी, जो वो सबकी तरफ इसको रिपीट कर दी थी, तमाम पोर्ट पे, आउट ऑफ ऑल पोर्ट्स, इसलिए हम कहते हैं डंप मशीन। कहता है व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन, आपने अभी देखा भी है कि आपका मैक एड्रेस टेबल भी क्या होता है? एम्प्टी, खाली। लेकिन साथ साथ वो लर्न करता जाता है और अपने मैक एड्रेस टेबल को पॉपुलेट करता जाता है। ठीक। अब ये इस स्विच के कहां पे ये सेव होगा? परमानेंट तो नहीं है, परमानेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या पता कि हम कौन सा मैक वहां पे लगाएंगे, स्विच को तो नहीं पता। इसका मतलब ये वक्त के साथ साथ पॉपुलेट होता है, और वक्त के अगर नहीं कोई एंट्री फर्दर आती तो उस एंट्री को हटा दिए जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो एक आंसर आपका ये हो सकता है कि जी किसी के आता है जाता है, परमानेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये किसी वोलेटाइल मेमोरी में होना चाहिए जो उड़ जाए। तो एक एग्जांपल इसकी हो सकती है कि रैम में रख दिया जाए। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन रैम में जो एक इशू है वो ये है कि इसमें सर्च एफिशिएंट नहीं है। आपने जब भी रैम में सर्च करनी होती है तो रैम में आपका, उसका रैम का अपना एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस के ऊपर आपका डेटा या कंटेंट पड़ा होता है। तो यू गो टू द डेटा, टू दैट एड्रेस, एंड देन यू गो टू दैट डेटा। इसके मुकाबले में अगर हम यहां पे ये कर दें कि अगर हम ये कर दें एड्रेस की जगह क्या हो जाए? मैक एड्रेस, रैम का एड्रेस नहीं, मैक एड्रेस, और डेटा की जगह पोर्ट नंबर। तो हमने एक और किस्म की रैंडम मेमोरी बना ली, और इस मेमोरी को हम कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कैम। रैम नहीं, क्या? कैम। तो ये फास्टर हो गया कि जो ही मैक मिला
हमने उस मैक के ऊपर गए और उसके अगेंस्ट देखी कौन सी पोर्ट है और उस पोर्ट से निकाल दिया। अब हमें रैम के एड्रेस की जरूरत है कि भाई किस रैम के एड्रेस पे है, पहले वो रैम का एड्रेस ढूंढो, फिर उधर जाओ, फिर आगे देखो। नहीं, इट बिकम्स फास्टर। तो ये वो कह रहा है कि द मैक एड्रेस टेबल इज समटाइम रेफर्ड टू एज ए कंटेंट एड्रेस मेमोरी, कैम टेबल। तो आप इसको मैक टेबल भी कह सकते हो, आप इसको कैम टेबल भी, क्योंकि ये कैम में स्टोर है इसलिए इसको कैम टेबल भी कह सकते हो। बात समझ आ रही? फिर क्या फरमाता है जी कि मैंने कहा कि स्विच क्या करता है, दो काम करता है। स्विच क्या करता है, दो काम करता है। कौन से दो काम करता है? एक तो लर्निंग करता है और दूसरा फॉरवर्डिंग करता है। लर्निंग किस बेस पे करता है? क्योंकि जब भी इसके पास कोई फ्रेम आता है तो उसके अंदर दो एड्रेसेस हैं, बार बार कह रहा हूं, दो एड्रेसेस, एक डेस्टिनेशन का मैक और एक सोर्स का मैक। तो जो ही ये डेस्टिनेशन का एड्रेस इस्तेमाल करेगा किस पर्पस के लिए, ताकि ये प्रॉपर होस्ट की तरफ फॉरवर्ड कर सके, सबकी तरफ ना जाए। इसे भी आपने देखा सबकी तरफ नहीं जा रहा था ना, क्योंकि वो इस टेबल को इस्तेमाल कर रहा था। और इस एड्रेस को देखकर वो लर्निंग करता है अपने कैम टेबल को, कैम टेबल या मैक टेबल जो मर्जी कह लो, उसको पॉपुलेट करता है। ओके, तो देखें यही बात बता रहे हैं यहां पे आपको लेडीज एंड जेंटलमैन, कि जब भी ये फ्रेम आएगा तो फ्रेम में क्या चीज होती है, हेडर। फ्रेम में क्या होता है, हेडर और ट्रेलर। तो हेडर में दो इंपॉर्टेंट चीजें, जो ही वो सोर्स एड्रेस देखता है तो उसको अपने कैम टेबल में ले आता है, और जो ही वहीं से भी डेस्टिनेशन का एड्रेस निकालता है और डेस्टिनेशन को देखता है कि मेरी किस पोर्ट के ऊपर है, उस पोर्ट पे उसको निकाल देता है। लेकिन अगर वो एंट्री, लंबा सवाल है फ्रॉम रिशवान अहमद, रिशवान अहमद फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है, यहां से हमें देखना पड़ेगा। इफ द स्विच हैज अ मैक एड्रेस टेबल, yes it has the MAC address table, and the next network switch also maintain its own MAC address, yes sure, बिल्कुल, और दूसरा भी अपना इस्तेमाल करेगा। then why do we need R to find the MAC address when sending data to device on another network? नहीं जेंटलमैन, हम सिर्फ अनदर नेटवर्क के लिए नहीं, हम इसी नेटवर्क के ऊपर, इसी स्विच के ऊपर भी, अगर हमें मैक एड्रेस नहीं पता, लेकिन मैंने उस बात को स्टार्ट नहीं लिया ताकि मैं एक दूसरे टॉपिक को इसके अंदर मिक्स नहीं करना चाहता था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई दूसरा स्विच है और दूसरे स्विच पे दूसरा नेटवर्क होना तो नहीं है। स्विच तो नेटवर्क को नहीं ज्वाइन करता, आपके 10 स्विचेस हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर, दे फॉर्म ए सिंगल नेटवर्क, दे फॉर्म रिशवान सिंगल नेटवर्क। तो ये कहना कि डिफरेंट नेटवर्क अनदर नेटवर्क, नो। हाँ, आरपीयू इस्तेमाल होता है क्योंकि मुझे मैक एड्रेस हर डेस्टिनेशन, किसी भी डेस्टिनेशन का नहीं पता। मुझे आईपी एड्रेस पता है लेकिन मुझे मैक एड्रेस नहीं पता। तो टू फाइंड द मैक एड्रेस वी यूज दी आर प्रोसेस, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। डू यू गॉट द आंसर रिशवान? मेक सेंस? ओके जी, इफ इट मेक सेंस इट्स ग्रेट। तो हमने कहा कि, मतलब कहने का मेरा मकसद ये था रिशवान, कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मिसाल के तौर पे ये एक स्विच है रेड और एक स्विच है लेट इट बी ग्रीन, there are two switches and red devices are connected, some devices I would say, some devices are connected to the one switch, some devices are connected to another switch, and these two switches are interconnected to one another, mean two networks. Not at all, that they make the single network. Even if you put another switch here and they connect devices, it is a single network. जब तक के राउटर दरमियान में नहीं आएगा, नो सेपरेशन ऑफ द नेटवर्क्स। ओके, तो इसको मैं रब करता हूं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया कि सोर्स एड्रेस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, लर्निंग के लिए, और डेस्टिनेशन एड्रेस किस लिए इस्तेमाल होता है,
फॉरवर्डिंग के लिए। और अगर आप डेटा ना भेजे उस पोर्ट से कोई, तो तकरीबन 5 मिनट के बाद वो एंट्री हटा दी जाती है। इसका मतलब है कि शायद वो डिवाइस यहां से हट गया है, तो इसको हटा दो। दोबारा अगर आएगा तो दोबारा उसकी एंट्री हो जाएगी, नॉट एन इशू। बात समझ आ रही है? फिर हमने कहा कि, जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनेशन का एड्रेस देखकर आप क्या करते हैं, फॉरवर्डिंग करते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे बना दूं कि जी ये मैक एड्रेस टेबल में क्या होता है, मैक एड्रेस टेबल में आपका मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर। मैक एड्रेस मिसाल के तौर पे M1, मेरे पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 0/2 पे। इसी तरह मिसाल के तौर पे मैक एड्रेस 2, मिसाल के तौर पे मेरे फास्ट इथरनेट 0/23 पे, कहीं भी हो सकता है। तो ये जो टेबल बनता जा रहा है, इस टेबल को कहते हैं मैक एड्रेस टेबल। तो बनता कैसे है, जो ही पैकेट आता है तो उसके सोर्स एड्रेस को देखा जाता है। तो लाभी तौर पे सोर्स, ये अगर स्विच है तो यहां पे भी आया है, इस सोर्स से आया है, तो इसका मैक एड्रेस में यहां लिख लेता हूं कि जी क्या है इसका मैक एड्रेस। मिसाल के तौर पे इसका M10 है, तो मैं यहां लिख लेता हूं कि M10 मेरी किस पोर्ट पे है, मिसाल के तौर पे फास्ट इथरनेट 0/10 पे, 10 पे, 20 पे, जिस पे लगा लो, फास्ट इथरनेट 0/10 पे मैंने इसको पॉपुलेट कर लिया। अब अगर कोई भी पैकेट आएगा जो कि M10 के लिए होगा, तो मैं देखूंगा अच्छा M10 के लिए है, मेरी इस पोर्ट पे है, मैं इसकी तरफ निकाल दूंगा। ठीक है सर, ये वेस। तो आपको कहता है इफ द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, अब कल भी हमने ये पढ़ा था, अब भी बताता हूं कि आपका मैक एड्रेस यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है, और ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। जो कि मैंने बताया था कि ब्रॉडकास्ट क्या है, जबकि सारे के सारे ऑल 48 बिट्स वंस हो जाएं, जिसको हेक्साडेसिमल में हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, सारे के सारे F हो जाएं, जो मतलब कि यू आर डूइंग ब्रॉडकास्ट। तो फिर जब स्विच के पास ही जाएगा तो उसको पता चलेगा कि सब जिस पे आया है उसके अलावा मुझे सब पे निकालना है। जब भी आपने देखा भी था कि मैंने एक पैकेट को भेजा था, वो सबकी तरफ गया था, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट पैकेट था। तो कौन सा पैकेट था, ब्रॉडकास्ट पैकेट। इसी तरह जो मल्टीकास्ट पैकेट होता है वो भी सबकी तरफ भेजा जाता है। जो उस ग्रुप में होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो उस ग्रुप में नहीं होते वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट दोनों ब्रॉडकास्ट के तौर पे जाते हैं। ठीक, जी। अब यहां पे वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है ये फिल्टरिंग इफेक्ट, ये प्रोसेस होता कैसे। ये होता ऐसे है कि कहता है कि जनाब ये स्विच है, ये आपका स्विच है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि 4 पोर्ट का स्विच है। 4 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है, 48 का भी हो सकता है, कोई पाबंदी तो नहीं है। तो यहाँ पे समझाने के लिए हमने कहा कि 4 पोर्ट का स्विच है। तो अब यहाँ पे 4 डिवाइसेस लगी हुई हैं, ABCD। ए का मैक एड्रेस है 0008। अब तो हमें पता है कि चार चार कैरेक्टर का नहीं होता, 12 कैरेक्टर का होता है, लेकिन शॉर्ट समझाने के लिए हमने कहा इसका मैक एड्रेस क्या है, 0008। इसी तरह दूसरे का क्या है, 000, तीसरे का 00C, और चौथे का 000D। अब जब इसने अपना पैकेट दिया, यहां पे पहुंचा पोर्ट नंबर 1 पे, तो सोर्स का एड्रेस क्या है, 000। तो देखो इसने 000 यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख दिया कि मेरी पोर्ट नंबर 1 पे है। तो इसने सोर्स एड्रेस देखकर लर्निंग कर ली। अब ये डेस्टिनेशन का एड्रेस देखता है कि 000D मेरे किस पोर्ट पे है, 4 पे। तो ये 2 की तरफ नहीं भेज रहा, 3 की तरफ नहीं भेज रहा, सिर्फ ये 4 की तरफ इसको निकाल देता है।
हाँ, एक चीज बता दूं, जिसको कहते हैं अननोन यूनिकास्ट। अननोन यूनिकास्ट है तो यूनिकास्ट, लेकिन अननोन है। क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पे, अब मैं कहता हूं कि सोर्स तो 000 है, लेकिन डेस्टिनेशन जो है वो 000 है। 000 है। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। अब ये दोबारा, ये पैकेट यहां गया, इसने इसका सोर्स एड्रेस देखा, क्या है? 000 किस पोर्ट पे है मेरे? पोर्ट नंबर 1 पे। इसने इसका टाइमर जो कि 5 मिनट था, लेट करो 1 मिनट गुजर चुका था, इसने इसका टाइमर दोबारा 5 मिनट कर दिया। यानी अगले 5 मिनट तक अब ये रिमूव नहीं होगा। वेरी नाइस। लेकिन लेकिन डेस्टिनेशन में जाके देखता है कि 000 है, यहां पे आके देखता है 000 तो नहीं है। 000 तो नहीं है। तो क्या करें इस पैकेट के साथ? इसका तो फॉरवर्ड टेबल में, तो फॉरवर्ड टेबल भी कह सकते हैं, मैक टेबल भी कह सकते हैं, इसमें तो कोई एंट्री ही नहीं है। 000 के लिए एंट्री अभी तक कोई नहीं हुई हुई, लर्न ही नहीं किया, क्योंकि उसका कोई पैकेट ही नहीं आया हमारे पास 000 का। आया होता तो हम उसको लर्न जरूर करते। तो क्या क्या करें इसके साथ? कैम तो एक मेमोरी है ना, तो कैमरी कैम कोई हार्डवेयर है। तो कैम में तो जाके हमने चेक किया कि क्या कोई 000 का कोई एंट्री है, तो हम कह रहे हैं नहीं है, हमने क्रॉस कर दिया, नहीं है। नहीं है तो इस फ्रेम के साथ क्या करें? ये स्विच साहब, जो आपका स्विच है, ये क्या करें? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिश्वान, क्या करें इसके साथ? तो एक जवाब आ गया। आमिना, क्या जवाब है? अगर अभी जवाब दे दिया तो कल डीएसपी की क्लास अच्छी हो जाएगी ना, सारे सवाल आपसे होंगे। जल्दी से जवाब दो। तो जनाब, 3 जवाब मेरे पास आ गए। पहला जवाब है डिस्कार्ड कर दे। नौशीन ने कहा डिस्कार्ड कर देगा। फिर हमें आफ्ताब ने कहा विल बी वेस्टेड और रिटर्न। चले, ये एक और जवाब है, डिस्कार्ड इट मे बी। चलो जवाब तो दे दिया। हाँ, अब आ गए कराची से, जवाब आ गया जी। देखते हैं कि कराची का जवाब क्या है। सर आई थिंक हम सबको फॉरवर्ड करेंगे, जिसको होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा और ऑल अदर इसको ड्रॉप कर देंगे। आर, नो आर, नो आर। निशवान, आर तो शो है जब मुझे इसका मैक एड्रेस चाहिए, मुझे तो आर पता है, मेरी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस 000 है। तो जिन्होंने कहा डिस्कार्ड कर देंगे, उनके लिए, क्योंकि रुशवान ने इस्तेमाल किया एक अच्छा वर्ड कि जी मेक सेंस, तो वी हैव टू थिंक लाइक इन बाय यूजिंग अवर सेंसेस। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि 000 मेरे उसमें नहीं, मैंने गिरा दिया, क्योंकि ज्यादातर ने कहा गिरा दो, तो अगर गिरा दूं तो और पैकेट भेजूंगा वो भी गिरेंगे। हमेशा सी के साथ मेरे पैकेट, जब तक कि कैम टेबल में उसकी एंट्री नहीं आती वो पैकेट गिरते ही रहेंगे, कभी मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर सकूंगा। तो अच्छी बात तो नहीं है। फिर आफ्ताब ने कहा वापस कर दो एक सी को, ए को वापस कर दो। तो वापस अगर ए के पास चला भी जाए तो उसने तो सी के लिए भेजा है, उसके अपने लिए तो नहीं है, इसलिए रिटर्न करने का कोई फायदा नहीं है। कराची से सही जवाब आया कि सबकी तरफ भेज दो, जिससे आया है उसको छोड़ दो और बाकी सबको भेज दो। यानी कि बी की तरफ भी भेज दो, सी की तरफ भी भेज दो, डी की तरफ भी भेज दो। अब उसके ऊपर डेस्टिनेशन का एड्रेस तो लिखा हुआ है कि 000 है। बी देखेगा कि एड्रेस क्या है, 00 बी, मेरा तो बी है। और डेस्टिनेशन का एड्रेस फ्रेम पे क्या लिखा है, सी, क्या मतलब मेरा नहीं है। वो इसको रिसीव करके इग्नोर कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। इसी तरह डी भी देखेगा कि 00 डी है, लेकिन इसके ऊपर तो 00 सी लिखा हुआ है, वो भी इसको डिस्कार्ड कर देगा, ड्रॉप कर देगा, इग्नोर कर देगा। जब सी को ये मिला, उसने कहा हाँ ये तो मैं ही हूं, उसने रिसीव कर ली।
अब इसका फायदा क्यों, एक तो सी को एक चीज मिल गई, दूसरा सी जवाब देगा तो मैं उससे लर्निंग कर लूंगा। सी जवाब देगा ना, सवाल हुआ है तो जवाब तो देगा, जब जवाब देगा तो मेरे लिए सोर्स एड्रेस अवेलेबल हो जाएगा, मैं अपने टेबल को बता दूंगा कि जी मेरी नंबर 3 पे ये है। अब नेक्स्ट टाइम जो मुझे ए भेजे या बी भेजे, कोई भी भेजे, डेस्टिनेशन 00C है तो मुझे पता है कि ये मेरी पोर्ट नंबर 3 पे है। तो here we have, and that address now is known as the, it is a unicast address। आपने नहीं कहा कि सबको भेजो, आपने नहीं कहा कि सबको भेजो, लेकिन उसने, क्योंकि उसके लिए यूनिकास्ट एड्रेस अननोन हो गया था, इसलिए उसने सबको भेज दिया, और इस अमल को कहते हैं फ्लडिंग। नॉर्मली हम इसको ब्रॉडकास्ट कहने की बजाय क्या कहते हैं, फ्लडिंग। क्यों जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डज इट मेक सेंस? लेकिन अच्छी बात यह है, गलत जवाब दिया डजंट मैटर, द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू पार्टिसिपेटेड, यू शोन, यू शोड के जी आई एम हियर, यस अंडरस्टूड, यस यस नाइस जी। अब आप लोगों ने काम क्या करना है कि आप लोगों ने, ये देखें, आप, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के लिए जरूरी है, मस्ट है कि आप इसको नेटअकैड को ज्वाइन करें, नेटअकैड को यानी कि इसको, सॉरी, ये है जनाब इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, ये इसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखें कितनी अच्छी बात है, ये हमें ले जा रहा है किस पे जी, इथरनेट स्विचिंग पे, और यहाँ पे अभी हमने है मैक एड्रेस टेबल पे, ये देखें जी मैक एड्रेस टेबल पे, और देखेंगे यहाँ पे 2 वीडियोस आ गई, ये जो मैंने पढ़ाया इसकी इसने वीडियो बना के यहाँ पे रखी हुई है। देखिए क्या पढ़ा रहा है, हाउ स्विच बिल्ड मैक एड्रेस, मैंने यही पढ़ाया ना कि मैक एड्रेस टेबल कैसे बनता है, कैसे पॉपुलेट होता है, फिर हाउ स्विच इज फॉरवर्ड फ्रेम बेस्ड अपॉन द कंटेंट ऑफ द मैक एड्रेस, कैसे वो मैक एड्रेस टेबल को इस्तेमाल करके स्विच आपके पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। तो हम इसको, कितने 3 मिनट की एक वीडियो है तो सुनने में क्या मसला है, तो मैं इसको यहां से हटा के, तो आप अपने घर पे इसको देखें, यहाँ पे और अच्छा समझाया गया है कि किस तरह, जैसे अभी रिशवान ने भी कहा, हर हर एक स्विच अपना अपना मैक एड्रेस टेबल अलग अलग पॉपुलेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ, ज्वाइन जरूर करें, और इस वीडियो को जरूर देखें। ना समझ आए, आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी तरह अगली वीडियो सेंडिंग ए फ्रेम, फिर ये कहता है कि ये 2 काम के लिए ये वीडियो लो, और ये वीडियो कितने टाइम की है, ये वीडियो भी तकरीबन 2.5 मिनट की है। क्लियर एवरीवन? तो कमिंग वीक पे आओगे तो इसका आखिरी टॉपिक विच इज अबाउट दी स्विच स्पीड एंड फॉरवर्डिंग मेथड्स, ये करवा के हम चैप्टर नंबर 7 खत्म कर देंगे, और इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 8 पे स्विच कर देंगे, जो कि 8 चैप्टर किस चीज का है पहले से देख लेते हैं, नेटवर्क एड्रेस के ऊपर है। ये देख लीजिए 8 नंबर किस पे है, नेटवर्क लेयर पे, क्लियर, विच इज लेयर नंबर 3, विच इज लेयर नंबर 3। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आफ्ताब, असद, हारिस, इकरा, मोहम्मद, नौशीन, रिशवान, शायान, आमिना, कोई क्वेश्चन? 5 जवाब आ गए, वाओ। लेकिन आपको कहूंगा नो सर, नो सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो इकरा जरूर अपना उसको देखना, उसमें हमने आज दोनों दिन में हमने अच्छा खासा एथिकल हैकिंग में प्रैक्टिकल काम किया है, तो गो थ्रू इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी फिजिकल स्टूडेंट्स? नो? तो चलें जी, वी स्टॉप हियर, एंड क्या करें, क्या करें पैकेट ट्रेसर?
आप दोबारा दे दूं? अच्छा, तो जनाब अभी इकरा, ओके, देयर इज नथिंग टू आंसर, तो मैं इसको कर देता हूं स्टॉप और इसको